संभल जामा मस्जिद का इतिहास और जीवनी। संभल जामा मस्जिद का परिचय। संभल जामा मस्जिद उत्तर प्रदेश के संभल जिले में स्थित एक ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल है। यह मस्जिद न केवल मुस्लिम समुदाय के लिए एक पवित्र इबादतगाह है, बल्कि भारतीय इतिहास और स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण भी है। अपने सांस्कृतिक महत्व और ऐतिहासिक धरोहर के कारण यह मस्जिद स्थानीय निवासियों के साथ साथ दूरदराज के पर्यटकों को भी अपनी ओर आकर्षित करती है। संभल, जिसे भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, मुगल साम्राज्य और अफगान शासन के समय का एक प्रमुख केंद्र था। इस क्षेत्र का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है, जो इसे एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक नगर बनाता है। इस पृष्ठभूमि में संभल जामा मस्जिद का निर्माण हुआ, जो आज भी इस शहर की पहचान है। यह मस्जिद भारतीय इस्लामी वास्तुकला का एक अद्वितीय उदाहरण है। इसमें मुगल और अफगानी वास्तुशिल्प का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। मस्जिद का निर्माण बड़े पैमाने पर किया गया था, ताकि यह न केवल एक धार्मिक स्थल के रूप में काम करे, बल्कि एक सामुदायिक केंद्र की भूमिका भी निभाए। संभल जामा मस्जिद की विशेषता इसका शांत और आध्यात्मिक वातावरण है। यहाँ आने वाले लोगों को न केवल धार्मिक शांति प्राप्त होती है, बल्कि वे इतिहास और कला की खूबसूरती से भी रूबरू होते हैं। यह मस्जिद मुख्य रूप से शुक्रवार की नमाज के लिए प्रसिद्ध है, जब हजारों की संख्या में लोग यहाँ एकत्रित होते हैं। इसके अलावा रमजान और ईद के दौरान यहाँ विशेष आयोजन होते हैं, जो धार्मिक भावना और सामुदायिक एकता का प्रतीक हैं। संभल जामा मस्जिद की यह समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत इसे एक अनूठा और गौरवशाली स्थान बनाती है। संभल जामा मस्जिद निर्माण का इतिहास। संभल जामा मस्जिद का निर्माण भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण कालखंड में हुआ था, जब भारत में इस्लामी साम्राज्य अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था। मस्जिद का निर्माण 16वीं शताब्दी में हुआ, जब यह क्षेत्र दिल्ली सल्तनत और बाद में मुगल साम्राज्य के प्रभाव में था। यह मस्जिद उस समय की वास्तुकला, सामाजिक संरचना और धार्मिक गतिविधियों का प्रतिनिधित्व करती है। प्रारंभिक निर्माण। संभल का ऐतिहासिक महत्व मुगलों और अफगानों के शासन काल से जुड़ा है। कहा जाता है कि इस मस्जिद का निर्माण अफगान शैली में शुरू किया गया था और बाद में मुगल वास्तुकला के तत्वों को इसमें जोड़ा गया। मस्जिद के निर्माण में स्थानीय कारीगरों और वास्तुकारों के साथ साथ मध्य एशिया से आए विशेषज्ञों का योगदान था। संभल जामा मस्जिद के निर्माण का उद्देश्य न केवल एक धार्मिक स्थल बनाना था, बल्कि इसे एक सांस्कृतिक और सामुदायिक केंद्र के रूप में स्थापित करना भी था। इस मस्जिद का निर्माण उस समय के शासकों की धार्मिक प्रतिबद्धता और कला के प्रति रुचि को दर्शाता है। स्थापत्य शैली और निर्माण सामग्री। मस्जिद को बनाने में पत्थरों और नक्काशीदार ईंटों का उपयोग किया गया। इसकी दीवारों पर इस्लामी कला और ज्यामितीय डिजाइन के सुंदर नमूने उकेरे गए हैं। मस्जिद की विशाल संरचना और इसके मेहराब, मीनारे और गुंबद इस्लामी वास्तुकला के बेहतरीन उदाहरण हैं। संभल जामा मस्जिद की दीवारें और गुंबद भव्यता और सादगी का अद्भुत संतुलन प्रस्तुत करते हैं। इसमें उपयोग की गई निर्माण सामग्री स्थानीय रूप से उपलब्ध थी, लेकिन इसकी सजावट और नक्काशी में बाहरी प्रभावों का भी समावेश है। मस्जिद का उद्देश्य। मस्जिद का निर्माण धार्मिक और सामाजिक दोनों उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया गया था। यह मस्जिद उस समय के मुस्लिम शासकों के लिए न केवल इबादत का स्थान थी, बल्कि इसे सामुदायिक और राजनीतिक गतिविधियों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। निर्माण में चुनौतियां। मस्जिद के निर्माण में कई चुनौतियां आईं। उस समय की राजनीतिक अस्थिरता, निर्माण सामग्री की व्यवस्था और श्रमिकों की उपलब्धता जैसे मुद्दों के बावजूद इसे पूर्ण किया गया। निर्माण के पीछे की किंवदंतियां। कहा जाता है कि मस्जिद के निर्माण के दौरान स्थानीय जनता ने भी बड़े पैमाने पर सहयोग किया।
कई लोक कथाओं में उल्लेख मिलता है कि इस मस्जिद के निर्माण में श्रमिकों और कारीगरों को पर्याप्त सम्मान और मेहनताना दिया गया, जिससे यह परियोजना सफल हुई। समय के साथ विस्तार। मूल निर्माण के बाद समय समय पर मस्जिद में सुधार और विस्तार किए गए। मुगल काल के दौरान इसे और भव्य रूप दिया गया और बाद में स्थानीय प्रशासन ने इसके संरक्षण की जिम्मेदारी निभाई। संभल जामा मस्जिद का निर्माण न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि यह उस समय की स्थापत्य और सांस्कृतिक उत्कृष्टता का भी प्रमाण है। इसका इतिहास यह दर्शाता है कि किस प्रकार धार्मिक और सामाजिक संरचनाएं समय के साथ एक सामूहिक पहचान का हिस्सा बनती हैं। 3 संभल जामा मस्जिद का स्थापत्य कला। संभल जामा मस्जिद भारतीय इस्लामी स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसमें मुगल और अफगानी वास्तुकला का अद्वितीय समन्वय दिखाई देता है। यह मस्जिद धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के साथ साथ अपनी स्थापत्य विशेषताओं के लिए भी प्रसिद्ध है। इसकी संरचना न केवल भव्य है, बल्कि इसमें कला और विज्ञान का अद्भुत संतुलन भी देखा जा सकता है। मस्जिद का बाहरी स्वरूप। संभल जामा मस्जिद का बाहरी स्वरूप विशाल और आकर्षक है। इसकी दीवारें, गुंबद और मीनारें इस्लामी वास्तुकला के मूल सिद्धांतों को प्रतिबिंबित करती हैं। मस्जिद के बाहरी हिस्से को सजाने के लिए सुंदर नक्काशी और ज्यामितीय पैटर्न का उपयोग किया गया है। यह शैली मुगल और अफगान प्रभावों का प्रतिनिधित्व करती है। मीनारें। मस्जिद की ऊंची मीनारें इसका सबसे प्रमुख आकर्षण हैं। ये मीनारें न केवल मस्जिद को ऊंचाई और भव्यता प्रदान करती हैं, बल्कि इनका धार्मिक महत्व भी है, क्योंकि इनसे अजान दी जाती थी। गुंबद। मस्जिद के गुंबद इसका केंद्रीय भाग है, जो दूर से भी इसे पहचानने योग्य बनाता है। यह गुंबद इस्लामी स्थापत्य कला के प्रतीक के रूप में जाना जाता है और इसे वायुक्तिकीय रूप से डिजाइन किया गया है। मस्जिद का आंगन। सहन। मस्जिद का आंगन विशाल और खुला है, जिसे इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि यहाँ हजारों लोग एक साथ नमाज अदा कर सकें। आंगन में संगमरमर का फर्श बिछाया गया है, जो गर्मी के मौसम में भी ठंडा रहता है। जलाशय। आंगन के बीच में एक छोटा सा जलाशय वजू के लिए स्थित है, जो शुद्धता और स्वच्छता का प्रतीक है। यह इस्लाम धर्म में इबादत से पहले की जाने वाली प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रवेश द्वार। दरवाजा। मस्जिद के मुख्य प्रवेश द्वार को भव्य तरीके से सजाया गया है। इसमें मेहराब और नक्काशीदार डिजाइन का उपयोग किया गया है। यह दरवाजा न केवल प्रवेश का स्थान है, बल्कि यह मस्जिद की भव्यता का परिचय भी देता है। भीतरी संरचना। इंटीरियर। मस्जिद का भीतरी भाग आध्यात्मिकता और शांति का अनुभव कराता है। इसकी दीवारों पर सुंदर नक्काशी और कुरान की आयतें उकेरी गई हैं। मेहराब। मस्जिद के भीतर स्थित मेहराब प्रार्थना स्थल का केंद्रीय भाग को विशेष रूप से सजाया गया है। यह मक्का की दिशा का संकेत देता है और इसे संगमरमर और कीमती पत्थरों से सजाया गया है। स्तंभ। मस्जिद के स्तंभों में जटिल नक्काशी की गई है, जो इस्लामी वास्तुकला में मौजूद ज्यामितीय डिजाइन और कला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। स्थापत्य विशेषताएं और निर्माण तकनीक। ज्यामितीय डिजाइन। मस्जिद के हर हिस्से में ज्यामितीय पैटर्न का उपयोग किया गया है। यह डिजाइन इस्लामी वास्तुकला का मुख्य तत्व है, जो ईश्वर की अनंतता और उसकी उपस्थिति को दर्शाता है। रोशनी और वेंटिलेशन। मस्जिद की खिड़कियों और छत के डिजाइन में प्राकृतिक रोशनी और वेंटिलेशन का विशेष ध्यान रखा गया है, जिससे दिन में भी मस्जिद में उजाला बना रहता है। ध्वनि का प्रवाह। मस्जिद की बनावट ऐसी है कि इमाम की आवाज बिना माइक के भी सभी तक पहुंच सके। यह वास्तुशिल्प का एक अद्भुत वैज्ञानिक पहलू है। सामग्री और शिल्पकार। मस्जिद के निर्माण में उपयोग की गई सामग्री स्थानीय पत्थरों, ईंटों और संगमरमर की थी।
कारीगरों ने जटिल नक्काशी और पॉलिश का उपयोग करके इसे अद्वितीय रूप दिया। इसके निर्माण में उस समय के विशेषज्ञ वास्तुकारों और शिल्पकारों ने योगदान दिया। रंग और सजावट। मस्जिद की दीवारों पर उपयोग किए गए रंग और सजावट इसे और भी भव्य बनाते हैं। इसमें मुख्य रूप से हरा, नीला और सुनहरा रंग इस्तेमाल हुआ है, जो इस्लामी कला के प्रतीक हैं। स्थापत्य में मुगल और अफगान प्रभाव। मस्जिद की संरचना में स्पष्ट रूप से मुगल और अफगान शैली का प्रभाव देखा जा सकता है। मुगलों की नाजुक नक्काशी और अफगानों की मजबूत संरचना इस मस्जिद की विशेषताएं हैं। स्थापत्य का धार्मिक महत्व। मस्जिद की प्रत्येक वास्तुशिल्पीय विशेषता का धार्मिक महत्व है। इसका डिजाइन इस्लामी सिद्धांतों और आध्यात्मिकता को ध्यान में रखकर किया गया है, जिससे यह एक धार्मिक केंद्र के रूप में उत्कृष्ट बनती है। संभल जामा मस्जिद की स्थापत्य कला न केवल इसे एक धार्मिक स्थल बनाती है, बल्कि यह भारतीय इस्लामी वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण उदाहरण भी है। यह मस्जिद इतिहास, धर्म और कला का एक अद्भुत संगम प्रस्तुत करती है। 4 संभल जामा मस्जिद। धार्मिक महत्व। संभल जामा मस्जिद मुस्लिम समुदाय के लिए एक अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। इस मस्जिद का धार्मिक महत्व न केवल स्थानीय मुस्लिम आबादी तक सीमित है, बल्कि यह दूर दूर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी आस्था का केंद्र है। इस्लाम धर्म के अनुयायियों के लिए यह मस्जिद इबादत, सामुदायिक एकता और आध्यात्मिक शांति का प्रतीक है। इबादत का केंद्र। संभल जामा मस्जिद मुख्य रूप से नमाज अदा करने के लिए बनाई गई थी। यहाँ 5 वक्त की नमाज होती है, जिसमें स्थानीय लोग बड़ी संख्या में शामिल होते हैं। इसके अलावा शुक्रवार की जुमे की नमाज के लिए यह मस्जिद विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। जुमे की नमाज शुक्रवार इस्लाम धर्म में एक महत्वपूर्ण दिन माना जाता है और इस दिन जामा मस्जिद में हजारों लोग सामूहिक प्रार्थना के लिए एकत्र होते हैं। ईद और रमजान, ईद उल फितर और ईद उल अज़हा के दौरान यहाँ विशेष नमाज अदा की जाती है। रमजान के महीने में मस्जिद में तरावीह की विशेष नमाज होती है, जो रात में पढ़ी जाती है। कुरान और इस्लामी शिक्षा का केंद्र। मस्जिद केवल इबादत का स्थान नहीं है, बल्कि यह धार्मिक शिक्षा और इस्लामी ज्ञान के प्रचार का भी केंद्र है। यहाँ मदरसे चलाए जाते हैं, जहाँ बच्चे और युवा कुरान और इस्लाम की शिक्षा प्राप्त करते हैं। मदरसे की भूमिका। मस्जिद के मदरसों में कुरान, हदीस, फिक्ह और अरबी भाषा की शिक्षा दी जाती है। यह धार्मिक और सामाजिक शिक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। धार्मिक सभाएं। मस्जिद में समय समय पर धार्मिक सभाएं और उपदेश आयोजित किए जाते हैं, जहां इमाम इस्लाम धर्म के सिद्धांतों और शिक्षाओं पर प्रकाश डालते हैं। आध्यात्मिक शांति और प्रेरणा का स्थान। संभल जामा मस्जिद का शांत और पवित्र वातावरण इसे एक आध्यात्मिक केंद्र बनाता है। यहाँ आने वाले लोग न केवल इबादत करते हैं, बल्कि उन्हें आत्मिक शांति और प्रेरणा भी प्राप्त होती है। धार्मिक अनुशासन। मस्जिद में आने वाले लोग यहाँ के अनुशासन और आध्यात्मिकता को अपने जीवन में अपनाने की प्रेरणा लेते हैं। अध्यात्म और एकता। मस्जिद में नमाज के दौरान सभी वर्गों और समुदायों के लोग एक साथ इबादत करते हैं, जिससे समानता और भाईचारे की भावना मजबूत होती है। सामाजिक एकता और भाईचारे का प्रतीक। इस्लाम धर्म में मस्जिद न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि यह समाज में एकता और सामूहिकता का प्रतीक भी है। सामूहिक प्रार्थना। सामूहिक नमाज का उद्देश्य सभी वर्गों और सामाजिक भेदभाव को समाप्त करना है। सामाजिक मुद्दों पर चर्चा। मस्जिद में सामूहिक निर्णय और सामाजिक समस्याओं पर विचार विमर्श करने की परंपरा भी रही है। यह इसे एक सामुदायिक केंद्र के रूप में स्थापित करता है। धार्मिक अनुष्ठान और त्योहार। संभल जामा मस्जिद में कई धार्मिक अनुष्ठान और त्योहार धूमधाम से मनाए जाते हैं।
ईद की नमाज, ईद उल फितर और ईद उल अजहा के मौके पर हजारों श्रद्धालु यहाँ इकट्ठा होते हैं और सामूहिक प्रार्थना करते हैं। रमजान के महीने में यह मस्जिद विशेष रूप से रोशन रहती है। रोजेदार यहाँ इफ्तार और तरावीह के लिए इकट्ठा होते हैं। मिलादुन्नबी पैगंबर मोहम्मद PBUH के जन्मदिन पर विशेष धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। धार्मिक विचारधारा का प्रसार। संभल जामा मस्जिद इस्लाम धर्म की विचारधारा के प्रचार प्रसार का एक प्रमुख केंद्र है। यहाँ पर दी जाने वाली शिक्षाओं में भाईचारा, समानता, ईमानदारी और धार्मिक सहिष्णुता को प्रमुखता दी जाती है। ऐतिहासिक धार्मिक भूमिका। इतिहास में संभल जामा मस्जिद ने मुस्लिम समुदाय के धार्मिक और राजनीतिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह मस्जिद धार्मिक एकता का प्रतीक रही है और इसने विभिन्न समयों में धार्मिक चेतना को बढ़ावा दिया है। सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर। संभल जामा मस्जिद न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। यह मस्जिद इस्लाम धर्म के अनुयायियों के लिए उनकी सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान को संरक्षित रखने का माध्यम है। संभल जामा मस्जिद का धार्मिक महत्व इसकी आध्यात्मिकता, सामुदायिक एकता और सामाजिक भूमिका में निहित है। यह मस्जिद न केवल एक इबादतगाह है बल्कि यह इस्लामी संस्कृति, परंपरा और शिक्षाओं का भी प्रतीक है। यहाँ आने वाले लोग न केवल अपने ईश्वर से जुड़ने का अनुभव करते हैं बल्कि अपने समाज और समुदाय से भी गहराई से जुड़ते हैं। 5 संभल जामा मस्जिद, सामाजिक और सांस्कृतिक भूमिका। संभल जामा मस्जिद का महत्व केवल एक धार्मिक स्थल के रूप में नहीं है बल्कि यह एक ऐसा केंद्र है जो समाज और संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को भी प्रभावित करता है। यह मस्जिद सैकड़ों वर्षों से स्थानीय समुदाय के धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का केंद्र बनी हुई है। इसकी दीवारों के भीतर न केवल प्रार्थनाएं गूंजती हैं, बल्कि यह समाज को एकजुट करने, शिक्षा का प्रसार करने और सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने का भी कार्य करती है। सामाजिक एकता का प्रतीक। संभल जामा मस्जिद सामाजिक एकता और भाईचारे का एक जीता जागता उदाहरण है। सामूहिक प्रार्थना। यहाँ सामूहिक नमाज अदा करने के दौरान जाति, वर्ग और सामाजिक भेदभाव समाप्त हो जाते हैं। सभी लोग समानता के भाव से एक ही पंक्ति में खड़े होकर इबादत करते हैं। सामुदायिक सहयोग। मस्जिद में कई सामूहिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जैसे कि गरीबों की मदद के लिए चंदा इकट्ठा करना, आपसी विवादों का समाधान निकालना और समाज कल्याण के लिए योजनाएं बनाना। शिक्षा और ज्ञान का केंद्र। मस्जिद केवल इबादत का स्थान नहीं है, यह शिक्षा और ज्ञान के प्रसार का भी केंद्र है। मदरसे और धार्मिक शिक्षा। मस्जिद के साथ जुड़े मदरसों में बच्चों और युवाओं को कुरान, हदीस और इस्लामी शिक्षा दी जाती है। सामाजिक शिक्षा। यहाँ धार्मिक उपदेश और सभाएं आयोजित होती हैं, जहाँ नैतिकता, सामाजिक जिम्मेदारी और धार्मिक सहिष्णुता के संदेश दिए जाते हैं। कुरान की तालीम। स्थानीय और बाहरी लोग यहाँ कुरान और अन्य इस्लामी ग्रंथों को समझने और सीखने के लिए आते हैं। सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण। संभल जामा मस्जिद एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक धरोहर है जो क्षेत्र के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक मूल्यों को संरक्षित रखती है। स्थापत्य कला। मस्जिद की वास्तुकला क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है और यह भारत में इस्लामी कला और स्थापत्य का एक बेजोड़ उदाहरण प्रस्तुत करती है। धार्मिक त्योहारों का केंद्र। ईद, रमजान और मिलादुन्नबी जैसे त्योहार यहाँ सामूहिक रूप से मनाए जाते हैं, जो क्षेत्र की सांस्कृतिक परंपरा को बनाए रखते हैं। स्थानीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व। मस्जिद के आसपास के बाजार और सामुदायिक गतिविधियां क्षेत्र की सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित करती हैं। सामुदायिक सेवा का केंद्र। मस्जिद ने समय समय पर सामाजिक सेवाओं के माध्यम से समाज को एकजुट और सशक्त करने में मदद की है।
गरीबों की मदद, मस्जिद के माध्यम से ज़कात और सदका जैसे धार्मिक कर्तव्यों का पालन किया जाता है, जिससे गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद की जाती है। आपदा प्रबंधन, किसी भी प्राकृतिक आपदा या कठिन समय में मस्जिद एक सामुदायिक सहायता केंद्र के रूप में कार्य करती है। स्वास्थ्य और जागरूकता, मस्जिद में समय समय पर स्वास्थ्य शिविर और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। धार्मिक सहिष्णुता और संवाद का माध्यम, संभल जामा मस्जिद धार्मिक सहिष्णुता और विभिन्न समुदायों के बीच संवाद का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। अंतरधार्मिक संवाद, मस्जिद में धार्मिक सभाएं और कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जहां विभिन्न धर्मों और समुदायों के लोग भाग लेते हैं। सांप्रदायिक सौहार्द, मस्जिद ने हमेशा सामुदायिक शांति और भाईचारे को बढ़ावा देने का काम किया है, खासकर तब जब समाज में कोई विवाद या तनाव उत्पन्न हुआ हो। धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन, मस्जिद में कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जो सामुदायिक जीवन का हिस्सा बन चुके हैं। धार्मिक शिक्षा शिविर, बच्चों और युवाओं के लिए विशेष धार्मिक शिक्षा शिविर लगाए जाते हैं। कला और संस्कृति, मस्जिद के माध्यम से इस्लामी कला जैसे कि कैलीग्राफी और नक्काशी को संरक्षित और प्रचारित किया जाता है। विशेष अवसरों पर आयोजन, धार्मिक अवसरों और इस्लामी कैलेंडर के प्रमुख दिनों पर यहाँ विशेष आयोजन होते हैं। सामुदायिक निर्णयों का केंद्र, इतिहास में मस्जिदें सामुदायिक निर्णय लेने और समस्याओं का समाधान निकालने का स्थान रही हैं। सामाजिक मुद्दों का समाधान, मस्जिद में समुदाय के बड़े बुजुर्ग और धार्मिक नेता आपसी मतभेद और विवादों को हल करने के लिए एकत्र होते हैं। सामूहिक निर्णय, सामूहिक फैसलों में मस्जिद की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, जहां धार्मिक और सामाजिक हितों को ध्यान में रखा जाता है। युवाओं के लिए प्रेरणा, संभल जामा मस्जिद युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्थल है, जहां उन्हें धर्म, नैतिकता और सामाजिक जिम्मेदारी की शिक्षा दी जाती है। मुस्लिम युवाओं का मार्गदर्शन, मस्जिद युवाओं को धार्मिक और सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक करती है। आत्मनिर्भरता का पाठ, धार्मिक शिक्षा के साथ साथ यहाँ उन्हें सामुदायिक सेवाओं के प्रति भी प्रेरित किया जाता है। पर्यटन और सांस्कृतिक आकर्षण, संभल जामा मस्जिद क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर एक सांस्कृतिक आकर्षण का केंद्र है। स्थानीय और विदेशी पर्यटक इस मस्जिद की भव्यता और ऐतिहासिक महत्व पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। स्थानीय अर्थव्यवस्था में योगदान, मस्जिद के आसपास के बाजार और व्यापारिक गतिविधियां स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देती हैं। संभल जामा मस्जिद न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि यह सामाजिक सुधार, सांस्कृतिक धरोहर और सामुदायिक सेवा का एक प्रेरणादायक केंद्र भी है। इसकी दीवारों के भीतर की जाने वाली गतिविधियां समाज और संस्कृति के हर पहलू को समृद्ध करती हैं। यह मस्जिद अपनी स्थापत्य कला और धार्मिक महत्व के साथ साथ सामुदायिक सेवा और सामाजिक समरसता का प्रतीक है। 6. संभल जामा मस्जिद, मरम्मत और संरक्षण। संभल जामा मस्जिद केवल एक ऐतिहासिक धरोहर नहीं है, बल्कि यह धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक भी है। इसकी प्राचीनता और वास्तुशिल्पीय महत्ता को ध्यान में रखते हुए समय समय पर इसकी मरम्मत और संरक्षण के प्रयास किए जाते रहे हैं। मस्जिद के संरक्षण का उद्देश्य इसकी भव्यता और पवित्रता को बनाए रखना है, ताकि आने वाली पीढ़ियां इसे ऐतिहासिक धरोहर के रूप में देख सकें। मरम्मत का इतिहास, मुगल काल में निर्मित इस मस्जिद की संरचना को समय समय पर कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिनमें प्राकृतिक आपदाएं, जलवायु परिवर्तन और मानवीय हस्तक्षेप प्रमुख हैं। प्रारंभिक मरम्मत, मुगल और बाद के शासकों ने इस मस्जिद की मरम्मत और देखभाल में योगदान दिया। इसमें क्षतिग्रस्त दीवारों, मीनारों और गुंबद की मरम्मत शामिल थी। औपनिवेशिक काल में संरक्षण, ब्रिटिश शासन के दौरान इस मस्जिद के संरक्षण में कम रुचि दिखाई गई, लेकिन स्थानीय समुदाय ने इसकी देखभाल की जिम्मेदारी अपने हाथों में ली।
आधुनिक युग में प्रयास स्वतंत्रता के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI और अन्य संगठनों ने इस मस्जिद के संरक्षण के लिए पहल की। संरचनात्मक चुनौतियां। इतिहास के साथ साथ मस्जिद को संरचनात्मक क्षति का सामना करना पड़ा है। प्राकृतिक कारण बारिश, गर्मी और प्रदूषण ने मस्जिद की दीवारों और पत्थरों को कमजोर किया है। मानवीय हस्तक्षेप, अतिक्रमण और असावधानी पूर्वक उपयोग ने इसकी संरचना को प्रभावित किया। वास्तुकला की जटिलता। मस्जिद की संरचना में इंट्रिकेट नक्काशी और गुंबदों की देखभाल विशेष ध्यान की मांग करती है। मरम्मत कार्य। मस्जिद की मरम्मत के लिए विभिन्न तकनीकों और सामग्रियों का उपयोग किया गया है। गुंबद और मीनारों की मरम्मत। क्षतिग्रस्त गुंबदों और मीनारों को पारंपरिक शैली में पुनर्स्थापित किया गया है। दीवारों और नक्काशी का संरक्षण। दीवारों पर मौजूद कुरान की आयतों और नक्काशी की मरम्मत विशेष रूप से सावधानी पूर्वक की गई है। फर्श की मरम्मत। मस्जिद के आंगन और प्रार्थना स्थल के फर्श को पुनर्स्थापित किया गया, जिसमें संगमरमर का उपयोग हुआ। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI की भूमिका। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने मस्जिद के संरक्षण में एक प्रमुख भूमिका निभाई है। धरोहर सूची में पंजीकरण। संभल जामा मस्जिद को राष्ट्रीय धरोहरों की सूची में शामिल किया गया है, जिससे इसके संरक्षण को कानूनी मान्यता मिली। वैज्ञानिक तकनीकों का उपयोग। संरचना की मरम्मत के लिए आधुनिक वैज्ञानिक विधियां अपनाई गईं, जैसे कि संरचनात्मक स्थिरता परीक्षण और क्षतिग्रस्त भागों की पुनर्निर्माण तकनीक। संरक्षण योजना। ASI ने मस्जिद के लंबे समय तक संरक्षण के लिए एक व्यापक योजना बनाई है। स्थानीय समुदाय की भागीदारी। मस्जिद के संरक्षण में स्थानीय समुदाय की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। सफाई और देखभाल। स्थानीय लोग मस्जिद परिसर की सफाई और रखरखाव में नियमित योगदान देते हैं। धार्मिक आयोजनों से आय। मस्जिद में होने वाले धार्मिक आयोजनों से प्राप्त धनराशि को इसके संरक्षण में उपयोग किया जाता है। जनजागरूकता। स्थानीय स्तर पर जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं ताकि लोग मस्जिद की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्ता को समझ सकें। वर्तमान संरक्षण परियोजनाएं। हाल के वर्षों में मस्जिद के संरक्षण के लिए कई परियोजनाएं शुरू की गई हैं। पुनर्निर्माण और सौंदर्यीकरण। मस्जिद के गुंबद, मीनारों और आंगन को पुनर्निर्मित किया गया है। प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा। मस्जिद को बारिश और जलभराव से बचाने के लिए जल निकासी प्रणाली को सुधारा गया है। प्राकृतिक सामग्रियों का उपयोग। मरम्मत में उन्हीं सामग्रियों का उपयोग किया गया है जो मूल निर्माण में उपयोग की गई थीं, जैसे कि लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर। संरक्षण के लिए आधुनिक तकनीकें। संरक्षण कार्यों में आधुनिक तकनीकों का भी उपयोग हो रहा है। 3D मैपिंग। मस्जिद की संरचना को डिजिटली संरक्षित करने के लिए 3D मैपिंग तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। प्राकृतिक क्षरण का अध्ययन। पर्यावरणीय प्रभावों के अध्ययन के लिए विशेषज्ञों की टीम काम कर रही है। लाइटिंग और सुरक्षा। मस्जिद में आधुनिक लाइटिंग और सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है, जिससे इसका भव्य स्वरूप रात में भी देखा जा सके। संरक्षण में चुनौतियां। मस्जिद के संरक्षण में कई चुनौतियां आती हैं, जिनका समाधान निरंतर प्रयासों से किया जा रहा है। वित्तीय सीमाएं। मस्जिद के संरक्षण के लिए पर्याप्त धनराशि की आवश्यकता होती है, जो कभी कभी उपलब्ध नहीं होती। मानवजनित क्षति। पर्यटन और अतिक्रमण के कारण मस्जिद की संरचना पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जलवायु परिवर्तन। बढ़ते प्रदूषण और बदलते पर्यावरणीय परिस्थितियों के कारण मस्जिद की संरचना को नुकसान पहुंचता है। संरक्षण के लिए सुझाव और भविष्य की योजनाएं। मस्जिद के संरक्षण को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय और योजनाएं अपनाई जा रही हैं। स्थायी निधि का गठन। मस्जिद के संरक्षण और रखरखाव के लिए एक स्थायी निधि स्थापित की जानी चाहिए। जनसहयोग। स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को मस्जिद के संरक्षण में योगदान देने के लिए प्रेरित करना।
पर्यटन प्रबंधन मस्जिद को एक सांस्कृतिक और धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना ताकि इसकी आय बढ़ सके। विशेषज्ञों की टीम संरक्षण कार्यों के लिए एक स्थायी विशेषज्ञ टीम का गठन। निष्कर्ष, संभल जामा मस्जिद का संरक्षण इसके ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। इसके लिए स्थानीय समुदाय, सरकार और पुरातत्व विशेषज्ञों के सहयोग की आवश्यकता है। सही दिशा में किए गए प्रयास न केवल इस मस्जिद की भव्यता को संरक्षित करेंगे, बल्कि यह भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक अनमोल धरोहर के रूप में कायम रहे। 7 संभल जामा मस्जिद वर्तमान स्थिति। संभल जामा मस्जिद आज भी अपनी भव्यता और ऐतिहासिक महत्व के लिए विख्यात है। यह मस्जिद संभल शहर के धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनी हुई है। समय के साथ इसकी संरचना और उपयोग में परिवर्तन देखने को मिले हैं, लेकिन इसका महत्व आज भी उतना ही है जितना इसके निर्माण के समय था। भव्य संरचना और स्थापत्य का संरक्षण। मस्जिद की संरचना अब भी इसकी स्थापत्य कला और ऐतिहासिक महत्ता को दर्शाती है। स्थापत्य की मौजूदा स्थिति। मस्जिद का मुख्य ढांचा अभी भी मजबूत है, लेकिन कुछ हिस्सों में समय और मौसम के प्रभाव से क्षरण के संकेत दिखते हैं। संरक्षण कार्य जारी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा समय समय पर मरम्मत और संरक्षण का कार्य किया जा रहा है। मस्जिद की नक्काशी, मीनारे और गुंबदों को उनकी मूल स्थिति में बनाए रखने का प्रयास किया जा रहा है। आधुनिक सुविधाएं। मस्जिद में जल निकासी और बिजली की व्यवस्था को बेहतर बनाया गया है, जिससे आने वाले श्रद्धालुओं को सुविधा मिल सके। धार्मिक गतिविधियों का केंद्र। संभल जामा मस्जिद आज भी सक्रिय रूप से धार्मिक गतिविधियों का केंद्र है। नमाज और धार्मिक अनुष्ठान। 5 वक्त की नमाज नियमित रूप से अदा की जाती है। शुक्रवार की जुमे की नमाज और रमजान के महीने में यहाँ विशेष भीड़ होती है। धार्मिक शिक्षा। मस्जिद में जुड़े मदरसों में बच्चे और युवा कुरान और इस्लामी शिक्षाओं की तालीम प्राप्त करते हैं। त्योहारों का आयोजन। ईद, रमजान और मिलादुन्नबी जैसे प्रमुख इस्लामी त्योहारों के दौरान यहाँ विशेष नमाज और कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। सामुदायिक जीवन में योगदान। मस्जिद का प्रभाव स्थानीय समाज और समुदाय में आज भी गहराई से महसूस किया जाता है। सामाजिक एकता। यह मस्जिद स्थानीय मुस्लिम समुदाय को एकजुट करने का एक प्रमुख स्थान है। यहाँ पर सामूहिक समस्याओं का समाधान और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा की जाती है। सहायता कार्यक्रम। ज़कात और सदका के माध्यम से गरीबों और जरूरतमंदों की मदद की जाती है। सांस्कृतिक धरोहर का केंद्र। यह मस्जिद संभल की सांस्कृतिक पहचान का अभिन्न हिस्सा है। पर्यटकों और शोधकर्ताओं के लिए आकर्षण। संभल जामा मस्जिद अपने ऐतिहासिक और स्थापत्य महत्व के कारण पर्यटकों और इतिहास के शोधकर्ताओं के लिए आकर्षण का केंद्र है। पर्यटकों की संख्या। मस्जिद में स्थानीय और बाहरी पर्यटक नियमित रूप से आते हैं, जो इसके इतिहास और स्थापत्य कला को जानने में रुचि रखते हैं। शोध और अध्ययन। मस्जिद की वास्तुकला, निर्माण शैली और ऐतिहासिक संदर्भ पर शोध करने वाले विद्वान यहाँ अध्ययन करने आते हैं। धार्मिक पर्यटन। मस्जिद संभल आने वाले धार्मिक पर्यटकों के लिए विशेष महत्व रखती है। संरचनात्मक चुनौतियाँ और समाधान। हालांकि मस्जिद की संरचना मजबूत है, लेकिन कुछ हिस्सों में समय के साथ क्षति आई है। क्षति के कारण जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और समय का प्रभाव इसके कुछ हिस्सों को प्रभावित कर रहा है। संरक्षण प्रयास। ASI और स्थानीय प्रशासन इसके संरक्षण में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। आधुनिक तकनीकों और पारंपरिक सामग्रियों का उपयोग कर इसकी मरम्मत की जा रही है। स्थानीय योगदान। मस्जिद के संरक्षण में स्थानीय समुदाय की भागीदारी भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। आधुनिक चुनौतियां और समाधान।
मस्जिद को आधुनिक समय की कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। अतिक्रमण। मस्जिद के आसपास अतिक्रमण की समस्या कभी कभी इसकी सुरक्षा और सौंदर्य को प्रभावित करती है। इसे रोकने के लिए प्रशासन ने कदम उठाए हैं। पर्यावरणीय प्रभाव। बढ़ते प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के कारण मस्जिद की दीवारों और पत्थरों को नुकसान हो रहा है। प्रबंधन। श्रद्धालुओं और पर्यटकों की बढ़ती संख्या के कारण मस्जिद प्रबंधन के लिए अतिरिक्त प्रयास किए जा रहे हैं। प्रशासन और समुदाय का योगदान। संभल जामा मस्जिद की वर्तमान स्थिति को बनाए रखने में प्रशासन और स्थानीय समुदाय का सहयोग महत्वपूर्ण है। प्रशासन की भूमिका। एएसआई और नगर प्रशासन मस्जिद के संरक्षण और सुरक्षा में प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। स्थानीय सहभागिता। स्थानीय लोग मस्जिद की साफ सफाई और देखभाल में नियमित रूप से योगदान देते हैं। धार्मिक नेतृत्व। मस्जिद के इमाम और प्रबंधक धार्मिक और सामाजिक कार्यों के आयोजन और समन्वय में सक्रिय हैं। भविष्य की योजनाएं। मस्जिद की वर्तमान स्थिति को बेहतर बनाने और इसे लंबे समय तक संरक्षित रखने के लिए कई योजनाएं बनाई गई हैं। संरक्षण परियोजनाएं। मस्जिद के क्षतिग्रस्त हिस्सों की मरम्मत और दीर्घकालिक संरक्षण योजनाएं लागू की जा रही हैं। धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन। मस्जिद को एक प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना है। स्मार्ट सुविधाएं। मस्जिद में आगंतुकों की सुविधा के लिए आधुनिक तकनीकों जैसे डिजिटल मार्गदर्शिका और सुरक्षा प्रणाली को लागू करने की योजना है। संभल जामा मस्जिद अपनी ऐतिहासिक भव्यता, धार्मिक महत्व और सामाजिक भूमिका के साथ वर्तमान में भी प्रभावशाली स्थिति में है। हालांकि इसे संरचनात्मक और पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन प्रशासन और स्थानीय समुदाय के समर्पित प्रयास इसे संरक्षित और प्रासंगिक बनाए रखने में सफल हो रहे हैं। यह मस्जिद आज भी संभल और आसपास के क्षेत्रों के लिए आस्था, संस्कृति और एकता का प्रतीक बनी हुई है।